Morning student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start our new exercise of class 6th. आज हम class 6th के लिए new exercise start करेंगे, exercise 12.2. Chapter 12 name is ratio and proportion. Exercise 12.1 it's fully based on ratio that we already did. Today we will continue our next exercise as 12.2 is based on proportion. ये जो हमारे 12.2 एक्सरसाइज है किस पे बेस्ड है बेटा? प्रपोर्शन. तो रेशो का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, अब हम बात करते हैं प्रपोर्शन की. प्रपोर्शन क्या होता है? इफ़ द टू रेशोज आर इक्वल, जब दो रेशो आपस में इक्वल होते हैं, व्हेन वी कैन से दैट दे आर इन प्रपोर्शन. क्या होता है प्रपोर्शन? इफ़ द टू रेशोज आर इक्वल देन ऑन द टाइम वी कैन से दैट दे आर इन प्रपोर्शन, है ना. जैसे कि उसके लिए हम बहुत सारे सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाले या एक दूसरे से इक्वल है, या फिर दिस इज़ द साइन ऑफ प्रपोर्शन. क्या होता है प्रपोर्शन? इफ़ द टू रेशोज आर इक्वल, जब भी कोई दो रेशो आपस में इक्वल होंगे तो वो प्रपोर्शन कहलाएंगे. हम उसको कैसे इंडिकेट करते हैं? या इक्वल टू के साइन से इंडिकेट कर सकते हैं, या आप इस प्रपोर्शन वाले साइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं. ओके. अब क्या होता है? इफ़ द रेशो आर नॉट इक्वल, यदि इक्वल नहीं है दैट मीन्स दे आर नॉट इन प्रपोर्शन. जैसे कि 6:2:3. आई एम राइटिंग ओनली, हाँ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू. क्या होता है? यदि एग्जाम्पल में ये दो आपस में इक्वल हैं तो ये प्रपोर्शन में होंगे, और अगर आपस में इक्वल नहीं है तो ये प्रपोर्शन में नहीं होंगे. मतलब इसमें 4 क्वांटिटीज़ आपको दे के रखती है. अब जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म होती है, कौन सी? जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म होती है, एक ये वाली और एक ये वाली, मतलब ये दोनों जो टर्म होती है वो क्या कहलाती है? एक्सट्रीम टर्म. क्या कहलाती है? एक्सट्रीम टर्म. और जो सेकेंड और थर्ड टर्म होती है वो कहलाती है मिडिल टर्म. दिस आर कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म एंड दिस आर कॉल्ड मिडिल टर्म, है ना. अब कोई आपसे बात करे प्रपोर्शन की तो क्या बोलोगे आप? जहाँ दो रेशो आपस में इक्वल है वो कहलाता है प्रपोर्शन. ठीक है. वहीं आप ऐसा भी बोलेंगे कि इफ दो टू रेशोज आर नॉट इक्वल देन दे आर नॉट इन प्रपोर्शन. अब जब रेशो में 4 टर्म्स देके रखेंगे तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म जो रहती है वो कहलाती है एक्सट्रीम टर्म, एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज कॉल्ड द middle term. Okay, now what? We will continue our exercise question number 1. Now we will continue our exercise question number 1 of this exercise 12.2. Determine if the following are in proportion. आपको ये बताना है, determine करना है कि they are in proportion or not, है ना. इस टाइप के क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में करेंगे कि आप ये बताइए कि ये प्रपोर्शन है या नहीं है. ये जो आपको टर्म्स देके रखिए इसको प्रपोर्शन है या नहीं है. अब जैसे हम देखें, हमें 4 टर्म्स यहाँ पे देके रखी है, 15, 45, 40 एंड 120. वी हैव टू प्रूव इट इज प्रपोर्शन और नॉट. 15, 45, वन रेशो इज 15:45, और जो सेकेंड रहेगा वो हमारा है 40, 120. अब अगर ये दोनों आपस में, इनका रेशो अगर आपस में इक्वल आया देन वी कैन से दैट दे आर इन प्रपोर्शन. अब हम यदि इसको सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करते हैं तो 15 के टेबल में देखो 15 भी आता है एंड 45. वी हैव टू सिंप्लीफाई द रेशो, है ना. हमको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. अगर हम देखें तो ये 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45, 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45. और अपन इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी 5 3 जा, या सॉरी 5 3 जा क्या होता है 15, और 5 1 जा 5, सॉरी 5 ना. अगर अपन इसको देखें 15 1 जा 15 और 15 3 जा 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45, ऐसा भी कैंसिल कर सकते हैं. और पहले 5 से भी कट कर सकते हैं. 5 3 जा 15 लो, फिर 5 9 जा 45 लो, फिर 3 1 जा 3 लो, फिर 3 5 जा 15. इसी तरीके से भी अपन सॉल्व करते हैं. जैसे कि ये 15/45 है तो 5 3 जा 15 हो गए और 5 9 जा 45 हो गए. 3 1 जा 3 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया, तो 1/3. मतलब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं. इट इज़ अप टू अस, बट वी हैव टू सिंप्लीफाई द रेशो.
नेक्स्ट इज व्हाट 40/120। अब ये 0 तो ये 0 से कैंसिल। अब इसमें भी क्या हो रहा है, 4 के टेबल में 4 और 4 के टेबल में 12 भी आता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। मतलब 4/12 को यदि हम 4 से ही डिवाइड करें तो जा 4 और 4 3 जा 12। अच्छा वो तो ठीक है, और यदि इसको ऐसे कैंसिल किया तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। करेक्ट। मतलब इसका रेशियो क्या आया, 1:3 इज इक्वल्स टू 1:3, है ना। अब जब ये इक्वल है, इफ दे आर इक्वल टू ईच अदर दैट मीन्स दे आर इन प्रपोर्शन। तो आप क्या बोल सकते हैं कि दे आर इन प्रपोर्शन, दिस टर्म्स आर इन प्रपोर्शन। क्यों? क्योंकि इसका रेशो भी 1/3 1:3 और इसका रेशो भी 1:3। दैट्स वाई वी कैन से दैट दे आर इन proportion. Now next question we will see. Here the again 4 terms are given, 32, 48, 70, 210. So first 2 का यदि हम रेशो निकालेंगे, हमारे पास क्या है 32/48। अब आप यहाँ देखिए 32 किस किस के टेबल में आता है, 16 के टेबल में आते हैं। 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, है ना। 16 2 जा 32 और 16 3 जा क्या होता है 48। और यदि सिंपल वे में कैंसिल करेंगे हम इसको, तो पहले तो 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, 2/3 2/3। आंसर विल बी सेम। Now next is what 70/210। क्या देके रखा है 70/210, मतलब 70 है अपॉन 210 है। दिस इज कैंसल्ड बाय दिस, सो वी हैविंग ओनली 7/21। 7 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे आपको आया है 2/3 और ये आया है 1/3, तो ये क्या है आपस में नॉट इक्वल। दिस इज द साइन ऑफ नॉट इक्वल। सो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/3। दैट्स वाई वी कैन से दैट दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। ये क्या है, प्रपोर्शन में नहीं है। और जो फर्स्ट वाला है वो प्रपोर्शन है। क्यों प्रपोर्शन है? क्योंकि वो जो रेशो है वो आपस में इक्वल है। इसके रेशो आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए ये प्रपोर्शन में नहीं है। अंडरस्टूड दिस 2 क्वेश्चंस? नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इस एक्सरसाइज का, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Here what is given, 16:24 in proportion 20:30. Second 20:18 proportion 28:12. True and false में हम क्या लिखते हैं, सही और गलत। True means the statement is correct, that means it is true. If the statement is wrong, that means it is false. तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे true और false बताना है। अब यदि ये 2 टर्म्स ये आपस में प्रपोर्शन में दी है, ये रेशो प्रपोर्शन में दिए हुए हैं, तो अगर ये प्रपोर्शन होंगे तो ये ट्रू होगा, अगर ये प्रपोर्शन नहीं होंगे तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। सो लेट्स वी चेक 16/24। ठीक है। इन विच टेबल द बोथ आर कमिंग इन, दिस इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कैंसिल करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर हम देखें तो 16/24 इन विच टेबल द बोथ आर कमिंग 8 टेबल। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। और हम चाहे तो हम इसको ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आंसर विल बी 2/3।
ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट गिवन 20:30। अब यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 20:30 है, मीन्स दिस ज़ीरो इज कैंसल्ड बाय दिस ज़ीरो। तो जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको दोनों का जो रेशो मिला वो क्या मिला, 2:3। मतलब इसके लिए भी हमको 2:3 मिला, इज इक्वल्स टू 2:3। मतलब जब ये दोनों आपस में इक्वल है, दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये जो रेशो है ये आपस में इक्वल है। प्रपोर्शन बोलता ही ये है कि इफ द टू रेशोज आर इक्वल देन दे वी कैन से दैट दे आर इन प्रपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12:18। प्रपोर्शन में क्या देके रखा है, 28:12। जब फर्स्ट वाला हम देखेंगे 12:18 है ना। अब 12 को हम कैंसिल करेंगे तो देखो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं। और इफ़ यू वांट टू कैंसिल बाय 2 लिस्ट नंबर देन ऑल्सो वी कैन कैंसिल। सो 12/18 डिवाइडेड बाय, और ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि वॉट एवर नंबर यू वांट टू डू डिवाइड, यू वांट टू डू मल्टीप्लाई, द नंबर विल बी सेम एज न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। सेम नंबर का मैक्सिमम हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमेशा डिवाइड ही करते हैं, और डिवाइड करेंगे तो वो नंबर सेम होना चाहिए जिसका हमको न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से डिवाइड करना होता है और डिनोमिनेटर में भी। तो अब ये 6 के टेबल में देखो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और यदि हम इसको कैंसिल करते तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, आया 2/3। ठीक है। अब सेम ही सर जो नेक्स्ट देके रखा है वो क्या देके रखा है, 28:12। क्या देके रखा है, 28:12। अब हमको इसको कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। कैसे आया, 2 से अगर अपन कैंसिल करते हैं तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो ये तो हमारा आ गया 7:3। अब 2/3 क्या 7:3 दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है। तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू 7/3। सो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है। तो अगर इक्वल है मीन्स स्टेटमेंट ट्रू है, नॉट इक्वल है मीन्स स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, नाउ सी हियर वन मोर क्वेश्चन, 8:9 प्रपोर्शन 24:27। मतलब ये 8/9। अब वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। 8 इज ऑड नंबर, 8 इज even number, 8 is even number. Those number are divisible by 2. It's called even number. जैसे कि 2 4 8 6 10 12 like that. Those number are not divisible by 2 is called odd number. अब जैसे कि 8 यहाँ पे even number है, वहीं 9 ऑड नंबर है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते। सो इसका आंसर क्या रहेगा, ओनली 8/9। क्यों कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि 8 इवन नंबर है और 9 ऑड नंबर है। इवन नंबर 2 से डिविजिबल हो सकते हैं, बट फैक्ट ये है कि ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते। दैट्स वाई वी कांट कैंसिल द नंबर एंड हियर विल बी सेम 8/9। वी विल सी नेक्स्ट वन, 24/27। Here we can remember these things in। अब हमको ये देखना है कि ऐसा कोई टेबल है जिसमें 24 भी आए और 27 भी आए। 3 से यदि आप इसको कैंसिल करते हो, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और ये 3 9 जा 27। तो ये क्या आ गया हमारा 8/9। मतलब 8/9 इज इक्वल टू 8/9। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका ये भी क्या है, ट्रू है। सो
हियर व्हाट वी डिड फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमने इसमें क्या करा, फर्स्ट क्वेश्चन जो करा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे कि यू हैव टू डिटरमाइन दे आर इन प्रपोर्शन और नॉट। आप ये बताइए कि प्रपोर्शन है या नहीं है। तो हमने इसी मेथड से सॉल्व करके बताया कि अगर आपस में रेशो इक्वल है तो वो प्रपोर्शन होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा था, ट्रू एंड फॉल्स प्रपोर्शन में दिए हुए थे। तो वही प्रॉपर्टी हमने लगाई प्रपोर्शन वाली कि अगर ये आपस में इक्वल है तो ही ये आपस में क्या होंगे, प्रपोर्शन होंगे। दिस 2 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। थैंक यू।